खरबों डॉलर्स के मादनियात के ज़खायर हैं वो तमाम। सिर्फ मट्टी जो खोद के निकालनी है पाकिस्तान की मादनियात, उनकी कीमत 6.1 ट्रिलियन डॉलर। Everyone is after our national wealth, our Baloch national wealth. सुई, सैंडिक, रेकोटिक और गवादर ये वो जगह हैं जिनका नाम तो सबने सुना है, लेकिन यहाँ 99% पाकिस्तानी आज तक कभी नहीं गए। चलें आपको वहाँ लिए चलते हैं। कराची से लाहौर जाते हुए सखर मुल्तान मोटरवे पर पंजाब में इंटर होने से ज़रा पहले गुड्डू इंटरचेंज आता है। यहाँ से लेफ्ट लें तो सिर्फ 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद मशहूर गुड्डू बिराज आ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ भी नहीं रुकें और चलते चले जाएं तो सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव के बाद आप मशहूर ज़माना सुई गैस फील्ड पहुँच सकते हैं। लेकिन आप वहाँ कभी नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ कोई नहीं जाता सिवाय उनके कि जो वहाँ रहते हों या फिर काम करते हों, क्योंकि सुई एक ऐसी ज़मीन है जो पूरा साल सूरज की आग में झुलसती रहती है। गर्मियों के महीने में तो टेम्परेचर 50 तक चले जाता है। ऐसा लगता है कि सूरज आसमान पर नहीं बल्कि आपके सीने पर बैठा हो। कभी रोटी लेने गए हैं? देखा है ना कि तंदूर से कैसी हवा निकल रही होती है, बस बिल्कुल वैसे ही हवा सुई में हर वक्त चलती रहती है। दोपहर में सब कुछ रुक जाता है, सब छुप जाते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी आपको थकाती नहीं तोड़ देती है। सुई में दूसरी सबसे नायाब चीज साया है और पहली पानी। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताएं, हयात से बेजार इस झुलसती हुई जमीन के नीचे एक खजाना छुपा है। एक ऐसा खजाना जो 1953 से खुद को चुपचाप जला रहा, पूरे मुल्क को चला रहा, लेकिन खुद बहुत पीछे रह गया है। 1953 में सुई में कुदरती गैस दरियाफ्त हुई जो 1964 में लाहौर और कराची तक पहुंचा दी गई। लेकिन कोयटा तक ये गैस पहुंचते पहुंचते मजीद 22 साल लग गए और इस पर भी ज़्यादातर कनेक्शंस कंटोनमेंट एरियाज़ की ज़रूरियात पूरी करने के लिए दिए गए। यही नहीं, आज भी अपनी ज़रूरियात से 50% ज़्यादा गैस होने के बावजूद बलूचिस्तान की ज़्यादातर आबादी लकड़ियाँ जलाकर अपना गुजारा करती है और यहाँ से निकलने वाली गैस को पंजाब और सिंध के बड़े शहरों में भेज दिया जाता है। लेकिन ये वाहिद प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान में कुदरती गैस पर रॉयल्टी मार्केट वैल्यू के बजाय प्रोडक्शन कॉस्ट पर दी जाती है और चूंकि बलूचिस्तान में गैस सबसे पहले दरियाफ्त हुई थी, इसलिए वहाँ से निकाली जाने वाली गैस की प्रोडक्शन कॉस्ट भी दूसरी जगहों के मुकाबले में बहुत कम थी। इसका नतीजा ये हुआ कि सिंध को जितनी गैस प्रोड्यूस करने पर 100 रुपये रॉयल्टी मिलती है, बलूचिस्तान को सुई से निकलने वाली गैस पर सिर्फ 20 रुपये दिए जाते थे। 2010 के बाद इसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई, लेकिन इसके बाद भी टोटल गैस प्रोडक्शन का 40% प्रोड्यूस करने के बावजूद बलूचिस्तान को टोटल गैस रॉयल्टी का सिर्फ 25% के करीब हिस्सा मिलता है। रॉयल्टी का ये निज़ाम बलूचिस्तान में नाराज़गी की सबसे पुरानी वजह है। बलोच रहनुमा और कौम परस इस सूरत हाल को मुआशी इस्तेहसाल करार देते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि गवादर को पाकिस्तान ने 1958 में ओमान से $30 लाख देकर हासिल किया था। लेकिन कभी सोचा है कि ये गवादर ओमान के हाथ में गया कैसे था? आज बलूचिस्तान की सारी कहानी सुन रहे हैं तो ये भी सुन ही लें। ये लगभग 1780 की बात है। ओमान में सुल्तान अहमद के इंतकाल के बाद उनके दोनों बेटों सईद और सुल्तान के दरमियान इक़्तिदार की शदीद जंग शुरू हो गई। शहजादा सुल्तान के लिए हालात इतने ख़राब हो गए कि वो समंदर पार पनाह लेने खान ऑफ कल्लात मीर नूर नसीर खान बलोच के पास पहुंच गए और फिर जिस तरह बलोच के जद्दे अमजद मीर चाकर खान रिंद ने जिला वतनी के दौरान शहनशाह हुमायूं की मदद की थी, बिल्कुल उसी तरह नसीर खान बलोच ने सुल्तान बिन अहमद की भी खूब मेहमान नवाजी की। उन्हें न सिर्फ अपने घर में ठहराया बल्कि अपनी रियासत का एक हिस्सा गवादर उन्हीं के हवाले कर दिया। लेकिन 10-12 साल बाद जब बिलाखिर सुल्तान अहमद ओमान के तख्त पर बैठे तो उन्होंने गवादर को खान ऑफ कल्लात की हुकूमत को वापस नहीं किया और फिर अगले तकरीबन 150 साल तक गवादर ओमान के पास ही रहा। वैसे तो 1949 से ही पाकिस्तान गवादर को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब दिसंबर 1957 में फ़िरोज़ खान नून वज़ीर आज़म बने तो उन्हें भारत की जानिब से गवादर को हासिल करने की कोशिशों का पता चला। ये देखकर उन्होंने गवादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिशें तेज़ कर दी
और फिर 1 अगस्त 1958 को बरतानिया की मदद से गवादर की हवालगी का मुआहिदा हो गया। जब पाकिस्तान के सरकारी नुमाइंदे आगा अब्दुल हमीद गवादर का बाकायदा कंट्रोल हासिल करने के लिए बहरी जहाज के जरिए कराची से गवादर पहुंचे तो लोकल्स की बड़ी तादाद साहिल पर जमा हो गई। खूब खुशियां मनाई गई। अगले दिन बरतानी कौंसल जनरल ने सरकारी तौर पर गवादर के तमाम कानूनी दस्तावेजात आगा अब्दुल हमीद के हवाले किए। इसके बाद पाकिस्तानी परचम गवादर के एडमिनिस्ट्रेटर के दफ्तर पर लहरा दिया गया। वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान नून ने पार्लियामेंट में ऐलान किया कि सुल्तान ओमान हज़रत सईद बिन तैमूर ने ये इलाका पाकिस्तान को बग़ैर किसी मुआवजे के दिया है, क्योंकि ये तारीख़ी और सक़ाफ़ती तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद टाइम मैगज़ीन ने खबर दी कि ओमान ने गवादर को किसी गुडविल जेस्चर के तौर पर नहीं बल्कि 4.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों के एवज़ बेचा है। तो ये तो था गवादर का माजी, मगर असल गेम गवादर के फ्यूचर की है। बस यूँ समझ ले कि गवादर का भी वही हाल है कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने ख़रीद कर मुझे अनमोल कर दिया। वैसे ये शेर किसका है अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलें आपसे एक और